देवयानी, देवयानी। क्या है भाभी? अरे देवयानी, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बैठे बैठे किताब पढ़ रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ बैठी। क्या कुछ काम था? हाँ नहीं, बस अपने कमरे में बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे पास जाकर बैठूं। मैंने तुम्हें कोई डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? कैसी बातें करती है भाभी, मैं भी ऐसे कुछ काम नहीं था इसलिए किताब पढ़ रही थी। हमें इस बोरियत को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ मैं भी ऐसा सोचती हूँ, लेकिन क्या करें, हमें घर गृहस्थी के अलावा और कुछ आता ही नहीं। क्यों ना हम पायल की तरह कोई बिजनेस शुरू कर दें? भाभी जी कैसी बातें करती है, पहले पायल घर के बाहर जाती है, इसलिए हम दोनों के ऊपर का घर का काम बढ़ गया है। हम नौकरों की तनख्वाह तो दे नहीं सकते, तो फिर हम कैसे बाहर जाकर काम करेंगे? वो तो ठीक है, कभी कभी मुझे अफसोस होता है कि हम बड़ी बहू ना होकर छोटी बहू होते तो हम कितने आजाद रहते। अब जाने भी दीजिए ना भाभी, हम बड़ी हैं तो हमारा दिल भी बड़ा रखना चाहिए। इसीलिए पहले मैं पायल को कुछ भी बोल दिया करती थी, तब मुझे बहुत दुख होता था। हम लोग बड़े हैं ना। ये तो आपका प्यार है भाभी जी। हाँ। अरुण कहाँ है? पता नहीं, अभी तक लौटे ही नहीं है। वो अरुण ने तुम्हारे लिए साड़ी लाई थी ना, वो बहुत अच्छी थी। इत्तेफाक से मैं तुम्हें चाय लेकर आई, तब मेरी नजर पड़ गई और तब मैंने देख ली। वो भाभी जी क्या हुआ कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि इस घर का रिवाज है ना कि कोई भी चीज़ घर में आएगी तो तीनों बहुओं के लिए साथ साथ आएगी, और ये बस मेरे अकेले के लिए साड़ी लेकर आए। मैं तो पहनने के लिए भी तैयार नहीं थी, लेकिन जिद की, कसमें दी और पहन के आई, तभी तभी आप भी आ गई। तुम तो दिखाई नहीं रही थी। कैसी बातें करिए भाभी, इसमें क्या है? इसमें साड़ियाँ। साड़ियाँ? देखो, वो क्या हुआ ना, मैंने इनसे कहा कि अरुण तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सी साड़ी लेकर आए, तो इन्होंने कहा अरुण जितना अपने बीवी से प्यार करता है उससे भी ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो ये मेरे लिए 2 साड़ियाँ लेकर आए। सच्ची भाभी जी कितनी खूबसूरत साड़ी है। हाँ, राजेश भैया का टेस्ट बहुत अच्छा है, वाकई में खूबसूरत साड़ी है। पहले ये बताओ देवयानी, तुम्हारी साड़ी से मेरी साड़ी अच्छी है या खराब? नहीं, साड़ियाँ बहुत खूबसूरत है दोनों, लेकिन मेरी साड़ी का बॉर्डर जो ज्यादा अच्छा था ना। हाँ, लेकिन मेरी साड़ी का भी बॉर्डर बहुत अच्छा है, इसका कलर भी तो बहुत अच्छा है। हाँ, और फिर 2 साड़ियाँ। भाभी अब बहुत लकी है। अब मुझे साड़ियाँ दिखाने आई थी। दिखाने नहीं लाई थी, वो तो मैं रखने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि जाते जाते तुम्हें दिखाते जाऊं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई। अच्छा मैं चलती हूँ। कमाल है, भाभी आई तो थी साड़ियाँ दिखाने, लेकिन बहाना बना रही थी बोरियत का। क्या बात है सुमित, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। क्या फिर से पायल से झगड़ा हुआ है? नहीं, बस एक ही परेशानी है। मेरी बीवी औरत होकर उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है और धीरे धीरे उसका बिजनेस भी सेट हो गया, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अंदर ही अंदर ये बात मुझे खाई जा रही है। मैं घर में नहीं बैठ सकता, घर मुझे काटने दौड़ता है। अब तो ऐसा लगता है कि सुबह उठूं और घर से निकल जाऊं। कभी कभी तो दिल में आता है कि मैं कहीं नौकरी कर लूं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इंडिपेंडेंटली बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर देते, लेकिन तुम्हें तो अपने भाइयों के साथ ही बिजनेस करना है, जबकि तुम्हारे भैया ने इंडिपेंडेंटली बिजनेस शुरू करने की कोशिश भी की है, तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? ये उनके सोचने की बात है, मेरी सोच अलग है। मैं सबसे छोटा हूं और इन हालात में तो मैं नया बिजनेस शुरू करने की सोच भी नहीं सकता हूं। अगर मैंने कोई कदम उठा लिया तो बाबूजी के दिल में मेरे लिए गलत बात पैदा हो सकती है। ऐसी क्या बात है सुमित? ये घरेलू प्रॉब्लम है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सुमित, तुम्हारे और मेरे बीच में जो रिश्ता था, तुमने मुझे कहा कि मैं उसे भूल जाऊं, और मैं उसे भूल गई। अब तुम और मैं सिर्फ 2 अच्छे दोस्त हैं, और दोस्त अपना सुख दुख तो बांट सकते हैं ना। देखो, मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकती। क्या करूं पूर्णिमा, परेशान रहने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। अच्छा, अगर तुम अपने भाइयों को शामिल करके बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, मैं पापा से बात करके उन्हें मनाने की कोशिश करती हूँ। तुम मेरे साथ चलो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ,
तुम्हें पता है तुम्हारे चेहरे पर खुशी कितनी खिलती है। तुम हंसते हुए ही अच्छे लगते हो। अब तो हंसे हुए भी एक अरसा सा हो गया है। अब तो हंसता भी हूं तो खोखली हंसी लगती है। परेशान मत हो, मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा मेरी बात को कभी ठुकरा नहीं सकते। Cheer up। बेटा, मुझे तुम्हारा काम करने का तरीका पसंद आया। तुम एक मेहनती आदमी हो। जब तुम्हारा बिजनेस एक अच्छे मुकाम पे था, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। इनफैक्ट हम मिलजुल कर बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन फिर सडनली आप लोगों का बिजनेस टोटल खत्म हो गया। इट वाज इन टोटल लॉस। और मेरा बिजनेस का प्रिंसिपल है कि मैं उन लोगों के साथ बिजनेस करना सरासर बेवकूफ़ी समझता हूं जो बिजनेस में लॉस उठाते हैं। लेकिन पूर्णिमा के कहने पर मैंने सोचा चलो ठीक है। लेकिन बेटा, अब बात यहां पर अटक गई है कि तुम लोग सब भाई मिलकर बिजनेस करना चाहते हो। हाँ हाँ पापा, सुमित तो भाइयों के साथ मिलकर ही बिजनेस करना चाहते थे। मैंने तो बहुत समझाया भी, लेकिन जी अंकल, मैं जो भी बिजनेस करूंगा अपने भाइयों के साथ ही करूंगा। पूर्णिमा ने कहा कि इस सिलसिले में मैं आपसे मिल लूं, तो बस इसीलिए मिलने चला आया। हाँ पापा, सुमित ने मुझे कहा था कि वो भाइयों के साथ ही मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं आपसे बात करूंगी। बेटी, जब तुम्हें खुद विश्वास है तो तुम खुद हाँ कर देती। सुमित को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? तुम तो जानती हो मैंने कभी तुम्हारी किसी बात को ठुकराया है। थैंक यू सो मच पापा। बेटी, जो बेहतर समझती हो उसे करो, मुझे पूछने की जरूरत नहीं। हाँ सुमित बेटा, टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में पूर्णिमा से बात कर लेना। हाँ, थैंक यू वेरी मच। सुमित, क्या बात है? बड़ी गहरी सोच में डूबे हो। जी भैया, दिमाग में कुछ गुत्थियां हैं, उन्हें सुलझा रहा हूं। कैन आई हेल्प यू? मैं कोई मदद कर सकता हूँ? शायद। बता बात क्या? भैया, आज मेरी मुलाकात पूर्णिमा के पापा से हुई। पूर्णिमा ने उन्हें हमारी प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ बता दिया। तो बस वो कहने लगे कि कितने रुपए चाहिए बता दो। तुमने क्या फैसला किया? दिमाग तो कहता है कि रुपए ले लेने चाहिए, लेकिन दिल साथ नहीं दे रहा, क्योंकि पायल और मेरे बीच में इतने प्रॉब्लम्स हैं। और अगर मैंने पूर्णिमा से पैसे ले लिए तो न जाने क्या हो जाएगा। देखो सुमित, अगर एक बिजनेसमैन की तरह सोचो तो पैसे तुम्हें ले लेने चाहिए। पायल को कैसे पता लगेगा? कौन आकर उसे बताएगा? ये बात मत कहिए। मैं कहां जाता हूं, किससे मिलता हूं, पायल को सब कुछ पता चल जाता है। ऐसे लगता है जैसे उसने मेरे पीछे जासूस छोड़ रखे हैं। चलो खेलते हैं। नहीं बंटी, अभी मुझे नहीं आना है, मैं नॉवल पढ़ रही हूँ। चलो ना दीदी, खेलते हैं। बंटी, मुझे नहीं आना है। चलो दीदी, मैं आपको पढ़ने नहीं दूंगा, पहले मेरे साथ खेलो। तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रही हूँ? हमने मुझे मारा, मैं आंटी से कहूंगा, मैं आपसे कभी नहीं बात करूं। कट्टी कट्टी। बंटी, 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 क्या हुआ पायल? भाभी पता नहीं बंटी कहाँ चला गया। पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं नजर आ रहा। कहाँ जाएगा? यहीं कहीं होगा। हर जगह देख लिया, पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ गया होगा? क्या हुआ पायल? भाभी सुबह से बंटी नजर नहीं आ रहा। आपने उसे देखा? वो तो मेरे पास ही बैठा था। तो फिर कहाँ है? वो मेरे पास बैठा था, फिर ये कहकर हॉल में गया कि मैं सिमरन दीदी के साथ खेलूंगा। उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया। सिमरन के साथ है? हाँ। अभी पूछती हूँ। सिमरन, सिमरन। जी मम्मी। बंटी कहाँ है? पता नहीं मम्मी, तेरे साथ खेल रहा था ना वो? मुझे नहीं मालूम। तू पहले मुझे बता, तेरे साथ खेल रहा था, आया था ना तेरे पास? आया था फिर चला गया। ऐसे कैसे जवाब दे रही? आया था फिर चला गया? तूने उसे कुछ कह तो नहीं दिया? मैं क्या कहूंगी उससे, मैंने कुछ नहीं कहा। तू कुछ छुपा रही है, साफ साफ बता। मैं क्या कहती मम्मी, मैं नॉवल पढ़ रही थी, वो मुझे परेशान करने लगा, कहने लगा चलो खेलने जाएंगे, सुन ही नहीं रहा था।
मैंने जरा सा डांट दिया तो चला गया। पागल लड़की है तू, छोटे बच्चे के साथ इस तरह पेश आते हैं। मम्मी मैं क्या करती, मुझे बहुत परेशान कर रहा था वो। अरे परेशान कर रहा था लेकिन छोटा बच्चा है ना वो। पता नहीं कहाँ चला गया होगा, अब कहाँ ढूंढूं मैं उसे। फिक्र मत करो पायल, यहीं कहीं होगा। कमाल है सिमरन, इतनी बड़ी हो गई हो और बच्चों की तरह हरकतें करती हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे क्या पता था कि वो इतनी सी बात पे घर छोड़ के चला जाएगा। चुप रह, ऊपर से जबान लड़ा रही है। जा अपने कमरे में। पता नहीं कहाँ ढूंढे, इतना छोटा सा लड़का पता नहीं कहाँ गया होगा। अभी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भगवान मेरे मम्मी पापा को जल्दी भेज दो, मुझे सब लोग मारते रहते हैं। मुझे अपने पास बुला लो, मैं मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकता। मुझे कोई नहीं प्यार करता, कोई नहीं। क्या बात है बेटे, आप किससे बातें कर रहे हैं? भगवान से। भगवान से? तो क्या बेटे भगवान तुम्हारी बात सुन रहा है? हाँ भगवान सुनता है, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। अरे आप इतने बड़े हो गए फिर भी आपको नहीं पता कि भगवान सुनता है? नहीं पता तो नहीं था। अच्छा एक बात बताओ, तुम भगवान से क्या कह रहे थे? वो मेरे मम्मी पापा है ना, वो भगवान के पास गए थे और मेरे घर वाले कहते कि वो मेरे लिए बहुत सारे खिलौने और चॉकलेट लेने गए, आ जाएंगे। इतने दिन हो गए वो अब तक नहीं आए। क्या आप ही बताइए, क्या कभी ऐसा होता है? उन लोगों को मेरी फिक्र ही नहीं है। आ जाएंगे, आ जाएंगे। आप भी कह रहे हैं कि वो आ जाएंगे, कब आएंगे? बेटे जो लोग बहुत अच्छे होते हैं ना, भगवान उन्हें बहुत जल्द अपने पास बुला लेता है। वहां जाके वो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उनसे बहुत खुश होता है। अच्छा, हाँ। लोग भी खुश होते हैं? हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा भी वहाँ बहुत खुश होंगे। अच्छा तुम ये चाहते हो ना कि तुम्हारे मम्मी तुम्हारे डैडी वहाँ खुश रहें? हाँ। तो फिर उन्हें वहीं रहने दो, जब उनका दिल करेगा वो अपने आप लौट आएंगे। तो मैं यहाँ कैसे रहूं? मुझे तो घर वाले प्यार ही नहीं करते, मारते हैं। अरे कोई प्यार कैसे नहीं करता, हम तुमसे प्यार करेंगे। आप कौन? अरे हम भी उस खुदा के बंदे हैं। खुदा? ये खुदा कौन है? अरे बेटे उर्दू में उसे खुदा कहते हैं, हिंदी में उसे भगवान कहते हैं। वो हमसे प्यार नहीं करता, इसीलिए अब तक हम यहीं बैठे हैं। यही पास में हमारा मकान है। मुझे इजाज मिर्जा कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? बंटी। वाह बहुत प्यारा नाम है। आओ चलो बेटे, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देते हैं। नहीं नहीं, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा, मैं तो घर छोड़ के आ गया हूँ। अरे ऐसे नहीं कहते, इस उम्र में घर छोड़ के आ गए? और नहीं तो क्या, मैं उस घर में नहीं रहूंगा। जब तक मेरी मम्मी पापा नहीं आ जाते मैं उस घर में नहीं रहूंगा। अरे ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया भाई। एक काम करते हैं, हम चल के तुम्हारे घर वालों को समझा देते हैं। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आप क्यों परेशान होते हैं? आप जाएं, मैं नहीं घर जाऊंगा। तो फिर जाओगे कहाँ तुम? इतनी बड़ी दुनिया है, किधर भी चले जाऊंगा, पर ये घर में नहीं जाऊंगा। नहीं बेटे जिद नहीं क्या करते। अरे घर में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। लेकिन मुझे ही सब लोग क्यों बोलते हैं? चलो मैं सबको चल के डांटता हूँ, फिर कोई तुम्हें ना डांटेगा ना मारेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उस घर में। अगर आप मुझे ले जाने की कोशिश करेंगे नहीं, फिर मैं इधर से ही भाग जाऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते बाबा, नहीं ऐसा नहीं बोलते। ठीक है तुम अपने घर नहीं जाना चाहते, मत जाओ, मिट्टी डालो इस बात पे। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आपके घर? हाँ, वहाँ तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट मिलेगी, ढेर सारी मिठाइयाँ मिलेंगी और बहुत प्यार मिलेगा। क्यों, चलोगे मेरे साथ? हाँ। चल फिर शेर आजा। ये आपका घर है? हाँ बेटे, एक छोटा सा झोपड़ा है। अरे आप हर बड़ी चीज को छोटा कहते हैं। बेटे अल्लाह ने फरमाया है कि इंसान चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे हमेशा छोटा बन के रहना चाहिए। इंसान को चाहिए कि वो सर झुका के चले, क्योंकि जो शख्स सर झुका के चलता है ना बेटे, वो ठोकर खाने से बच जाता है। आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपके पास ही रहूंगा, मैं इधर से नहीं जाऊंगा। अरे बातें तो तुम्हारी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। चल अंदर।
अरे बहू। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबू ये? अरे भाई ये हैं बंटी जनाब और हम हैं इनके नाना। क्यों चौंक क्यों गई? चलो हम सही तरीके से तुम्हारी इंट्रोडक्शन करा देते हैं। अरे नाना ये तो गलत बात हुई। क्यों? आपने मुझे मिला दिया पर इनसे नहीं मिलाया, पर मैं जानता हूँ ये आपकी बहू है। अरे मियाँ तुम कैसे जान गए कि ये मेरी बहू है? सीधी सी बात है, जब दरवाजा खोला तो आपने कहा अरे बहू तो मैं वही जाऊंगी। कितना चालाक है। चल हाँ भाई ये है हमारी बहू शिरीन। हेलो आंटी। हेलो। और आओ तुम्हें किसी और से मिलाएं। अरे आओ 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 मियाँ। ये हैं तुम्हारी नानी। हेलो नानी। आइए बेटे, आइए आइए आइए। मिर्जा साहब। अरे सब बताता हूँ सब बताता हूँ। बंटी साहब ये है हमारा घर। आपने फरमाया था कि आप यहाँ रहेंगे और यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, तो भाई जाके पहले हमारा घर तो देख लो, उसके बाद फैसला करना कि आप यहाँ रहना पसंद करेंगे या जाना पसंद करेंगे। ठीक है। ये माजरा क्या है? बेगम ये हमें सड़क के किनारे फुटपाथ पे रोता हुआ मिला।